नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और ठीक होंगे। इस वीडियो में दोस्तों थोड़ा सा टॉपिक हट के आया है, बिल्कुल प्रैक्टिकल के लिए। अभी तक जो हमारे वीडियो थे वो क्वेश्चन सीरीज को लेके थे, तो आज मैं यहाँ पे एक एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। तो आज मैं थोड़ा आपको बताने वाला हूँ कि सेलिटेक्स बोर्ड क्या होता है और इसके यूजेज क्या हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भी प्रैक्टिकल जो वीडियो हैं दोस्तों वो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं या फिर चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सेलिटेक्स बोर्ड, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है दोस्तों, होता कैसा है। ये सबसे पहले तो ये ज़्यादातर स्क्वायर शेप में आते हैं दोस्तों। ये 1200 बाई 1200 के साइज़ में आता है, ज़्यादातर आपको यही साइज़ मिलेंगे। इनको फिर कट करके जैसा अपना यूज करना है उस हिसाब से हम कट करके यूज कर सकते हैं। अब इसका यूजेज कहाँ है और क्या पर्पस क्या है, जैसे इस पिक में देख सकते हैं, ये जो लाइन दिख रही है ये सेलिटेक्स बोर्ड डला हुआ है। यदि कहीं भी आप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में चले जाते हैं या फिर कोई भी वैसा वर्क रहता है, जैसे रोडवेज के भी आपने देखा होगा, कभी कभी हाईवे पे जाते हैं या फिर कोई रोडवेज होती हैं, उनमें देखिएगा 25 mm की लगभग गैप होती है, क्योंकि ये जो बोर्ड होता है इसकी थिकनेस 25 mm होती है और इसकी हाइट अपने कंक्रीट के हिसाब से हमें कट करना पड़ता है। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंक्रीट से थोड़ा सा ज़्यादा ही कट करके रखिएगा, जैसे 15 mm 20 mm ज़्यादा कंक्रीट का जो टॉप लेवल है उससे। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो ऊपर का फेस आएगा वो कंक्रीट का बिल्कुल एग्जैक्ट और सीधा आएगा। यदि आप छोटा रखते हैं तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। अब आते हैं कि यूजेज क्यों है। पुरानी कंक्रीट और जब नई कंक्रीट आप करते हैं तो आपको भी पता होगा दोस्तों कि दोनों कंक्रीट जब अलग अलग डेट पे कास्ट की जाएंगी तो दोनों का एक्सपेंशन ज्वाइंट और जो भी एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज़ हैं अलग अलग काम करेंगी। समय के साथ एक कंक्रीट ज़्यादा मजबूत होती जाएगी और दूसरी भी मजबूत होगी, उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ दोनों के एक्सपेंशन प्रॉपर्टी की वजह से ये हमें दिया जाता है। या फिर दूसरा सबसे बड़ा रीज़न, सपोज करिए कि ये कोई फाउंडेशन है, इस पे कोई हमारा इक्विपमेंट आएगा जो कि डायनेमिक है, उससे बहुत सारे लोड जनरेट होते हैं, डायनेमिक होता है या फिर वाइब्रेटेड लोड होता है। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो स्लैब है, सपोज ये फाउंडेशन हो गई, तो होता क्या है कि फाउंडेशन का हमारा एक लेवल तो होगा। फाउंडेशन की पीसीसी सपोज करिए -3 मीटर पे थी, ये हमने पीसीसी कर दिया, ये फाउंडेशन का जो शेप था उसके हिसाब से हमने इसको कंक्रीट कर दिया। लेकिन फाउंडेशन के बगल में ग्रेड स्लैब भी तो होती है, जैसा आपने देखा होगा कहीं कहीं, जैसे आप नॉर्मल एक यदि देखे होंगे आटा चक्की, आपने जहाँ कहीं देखा होगा, तो गांव में तो उतना ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन जब आप किसी प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, जब टेक्निकली देखते हैं, जो हमारी थिकनेस होगी स्लैब की, सपोज यहाँ पे 200 थिकनेस थी या 150 थिकनेस थी, तो जो आरसीसी की थिकनेस होगी उसके बराबर हम यहाँ पे सेलिटेक्स बोर्ड को फील करते हैं। और सेलिटेक्स बोर्ड होता क्या है, ये बिटमिन इम्प्रेग्नेंट बोर्ड भी बोलते हैं दोस्तों। ये पूरा बिटमिनस इम्प्रेग्नेंट होता है, इसको प्रेस करके जिस तरह से प्लाईवुड बनती है कम प्रेशर से, उसको बनाया जाता है। और ये एक तरह का फाइबर मटेरियल होता है, जैसे भूसे का हो गया या किसी चीज़ का हो गया, लगाते हैं तो दोनों कंक्रीट के बीच में स्पंज का काम करेगा, जिससे दोनों में कोई क्रैकिंग नहीं आएगी। अब फाउंडेशन की बात हो रही थी दोस्तों, यहाँ पे लगा के हम कास्ट कर देंगे। इसका एक सबसे बैड इफेक्ट आपने देखा होगा कि जो आटे की चक्की होती है, नॉर्मल जब गांव में इसको ध्यान नहीं दिया जाता है, तो सपोज ये हमारी चक्की थी और ये बगल का फ्लोर था, देखा होगा आपने कि जब ये चलता है तो कुछ 5 महीने बाद 6 महीने बाद धीरे धीरे इस जगह क्रैकिंग आना स्टार्ट हो जाती है। पूरे फ्लोर में थोड़ा थोड़ा कुछ दूर तक क्रैकिंग आ जाता है। इसी की वजह से आता है दोस्तों, इसलिए सेलिटेक्स बोर्ड दे के प्रिवेंट किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं एक रोड का सेगमेंट बन रहा है जो कि इंडस्ट्रियल या फिर कहीं का है प्रोजेक्ट। तो इस तरह से भी हम फर्मा तैयार करते हैं सेलिटेक्स बोर्ड का, कि बीच बीच में ये जितने भी हैं, ये जो पूरी लाइन दिख रही है, ये हमारे सेलिटेक्स बोर्ड हैं कि एक दूसरे पैनल में डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो कंक्रीट का, जिससे हम बचाव कर सकें। क्योंकि रोड में आपको पता है कि किस हिसाब से पैनल, अल्टरनेटिव पैनल की कंक्रीटिंग की जाती है, ये आपने किताब में भी पढ़ा होगा। और अभी तक आपने किताब में ही पढ़ा होगा कि एक्सपेंशन ज्वाइंट और कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट कैसे होते हैं, क्या किया जाता है उनकी जगह। लेकिन ये पूरी डिटेल नहीं मिल पाती होगी दोस्तों, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। सेलिटेक्स बोर्ड आप समझ गए, ये ब्लैक कलर में भी आता है और इसका कलर हल्का ग्रे भी हो सकता है एज पर मैन्युफैक्चरर के हिसाब, या फिर आपके स्पेसिफिकेशन में कहाँ का सेलिटेक्स बोर्ड दिया है। अब देखिए, सेलिटेक्स बोर्ड लगाने के बाद यहाँ पे शटर भी लगा रखा है दोस्तों, कि कंक्रीट करने पे सेलिटेक्स बोर्ड का जो अलाइनमेंट हो वो हमारा गड़बड़ ना हो। क्योंकि एक अपीयरेंस जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कंक्रीटिंग में या फिर
किसी भी इंजीनियरिंग वर्क में। तो ये चीज़ें ध्यान देते हुए हमें ये काम करने पड़ते हैं। अब देखिए अलाइनमेंट भी हमें देखना पड़ता है। अब देखिए कहीं कहीं इस तरह के केसेस आते हैं कि जहाँ ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये पूरा सेलोटेक्स बोर्ड लगा हुआ है, बिटुमिनस इम्प्रेग्नेंट बोर्ड भी कहते हैं इसको। ये हमारी बीम है स्लैब की, ये हमारा स्लैब का पोर्शन है। अब ये क्यों लगा है दोस्तों कि ये जो पोर्शन है अदर साइड वाला, ये अदर साइड बाद में या तो कास्ट करना होगा या कुछ इसकी कंडीशंस होंगी, एज पर ड्राइंग के हिसाब से अलग सेगमेंट बनता होगा, इसलिए इन दोनों के बीच में सेलोटेक्स बोर्ड प्रोवाइड करना पड़ता है। और यहाँ की अलाइनमेंट इस तरह से होती है दोस्तों, जब फाउंडेशन में लगाना होगा तो फाउंडेशन का भी आपने देखा किस हिसाब से होगा। जितनी यहाँ पे जैसे देखिए कंक्रीट लेवल रेनफोर्समेंट से 50 mm ज़्यादातर मैक्सिमम कवर रहता है और 40 रहता है, तो 40 के ऊपर देखिए यहाँ पे कितना है, थोड़ा सा ऊंचा रखना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट में बताया था। कंक्रीटिंग भी आप देख लीजिए किस हिसाब से होती है सेलोटेक्स बोर्ड लगाने के बाद। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से कंक्रीट की जाती है। जब सेलोटेक्स बोर्ड हम फिक्स करते हैं, ये पुरानी कंक्रीट हो रखी थी और उसके अंदर एक जो सेगमेंट है उसमें कुछ लोड आ रहा होगा या कुछ अपरेटस होंगे जो कि फिक्स करने होंगे, जिसकी वजह से ये अलग सेगमेंट डालना पड़ता है और बीच में एक्सपेंशन जॉइंट करना पड़ता है। बूम प्लेसर से देखिए दोस्तों किस हिसाब से कंक्रीट होता है, ये भी इसमें आप देख सकते हैं कि एलिफेंट नोच को किस हिसाब से एक वर्कर साइड कर रहा है और जहाँ जहाँ कंक्रीट की रिक्वायरमेंट आती है वहाँ पे बूम अपने आप एडजस्ट होता रहता है एज पर हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू, जो कि रिमोट कंट्रोल से होता है। अब यहाँ देखें दोस्तों, जो सेलोटेक्स बोर्ड लगा है उसके पहले भी हमें कवर ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कवर ब्लॉक न लगाने से आपकी यदि रेनफोर्समेंट डायरेक्ट सेलोटेक्स बोर्ड के टच में रहती है तो पानी की वजह से सेलोटेक्स बोर्ड क्या होता है, बाद में बेकार हो जाता है, जो कि इसको प्रिवेंट के लिए हम कवर ब्लॉक लगाते हैं और कवर ब्लॉक लगाने के बाद ही सेलोटेक्स बोर्ड एज पर ड्राइंग अलाइनमेंट के हिसाब से हमें फिक्स करना पड़ता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों कंक्रीट हमारी हो जाती है। कंक्रीट करने के बाद देखिए हम किस हिसाब से इसको क्लीन करते हैं। जैसा ये हमारा इस तरह का टेक्सचर आ जाता है, क्योंकि कंक्रीटिंग के बाद जो भी वाटर या फिर क्यूरिंग की वजह से थोड़ा सा डैमेज होता है, जो हम टॉप पे कुछ ऊंचा जो सेलोटेक्स बोर्ड लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारी एक लाइन आ जाती है। इसके बाद फिर हम इसको सीलेंट से फील करते हैं दोस्तों। अब सीलेंट से क्यों फील किया जाता है कि जैसे ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप में कभी वाटर सीपेज होगा, वाटर सीपेज होने के बाद क्या होगा कि सेलोटेक्स बोर्ड खराब होगा और खराब होने की वजह से पूरा ये गैप आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो टॉप का पोर्शन है, जहाँ पे हमारी कंक्रीट का जॉइंट है जो हमें विजिबल होता है या फिर किसी सॉइल से कांटेक्ट होती है, तो वहाँ क्लीन करके हम इस तरह का जॉइंट फिलर भरते हैं। इसको सीलेंट भी कहते हैं दोस्तों। ये एज पर आपके स्पेसिफिकेशन होता है। इस तरह से देखिए एक लाइन भी तैयार होती है। पहले सेलोटेप तैयार किया जाता है, इसका भी वीडियो मैं एक ज़रूर लेके आऊँगा दोस्तों कि ये किस हिसाब से करते हैं। अब आपने ये चीज़ तो ज़रूर समझ ली है कि किस हिसाब से कंस्ट्रक्शन जॉइंट या फिर एक्सपेंशन जॉइंट को प्रोवाइड किया जाता है। और एक्सपेंशन जॉइंट में कभी कभी दोस्तों कॉपर की भी प्लेट लगती है, किताबों में देखा होगा, बट इसका भी एक मैं प्रैक्टिकल वीडियो लेके आऊँगा। और इस वीडियो के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।